नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। डेली मॉक टेस्ट के अंतर्गत आज हम लोग पॉलिटी यानी संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नांकित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? सही उत्तर देने की कोशिश करिए। देखिए, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक भारतीय संविधान में वर्णित हैं। ठीक है, इसमें से कुछ संविधान संशोधन के द्वारा आए हैं और कुछ मूल संविधान में ही लिए गए थे। तो अगर आप इन चारों ऑप्शनों को देखें तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये मूल संविधान में ही था, यानी ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है। शेष तीनों 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए हैं। समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है, जिसको कॉमन सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, देखिए, इसमें जो बाकी और अनुच्छेद हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जब संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें 4 चीज़ें जोड़ी गई थी। पहला, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह अनुच्छेद 39 का। ओके, इसके अलावा शोषण से बच्चों एवं वयोवयस्कों को सुरक्षा, ये अनुच्छेद 39 के 4 में वर्णित है। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, ये अनुच्छेद 43 के ए या जिसको का कहते हैं उसमें वर्णित है। इसके अलावा इसी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक और संशोधन हुआ था जो कि अनुच्छेद 48 का में जोड़ा गया था, जिसका नाम था पर्यावरण का संरक्षण। ठीक है, तो ये 4 अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। यानी आपको सीधा सीधा बताना है कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, वो किस विदेशी संविधान से लिया गया है? देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, आयरिश गणतंत्र, यानी आयरलैंड से ये लिए गए हैं। और आयरलैंड से ही जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, चुनाव की प्रक्रिया होती है, ये भी आयरिश गणतंत्र यानी आयरलैंड के संविधान से भारत में लिए गए हैं। अगला है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? देखिए, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार ये प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, ये वर्णित है अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A में क्या है? अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। जो भारत में भारतीय संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, जिनको 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया था। उसी में एक मूल कर्तव्य है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। अगला है, निम्नांकित में से किन्हें, हाँ एक मिनट, यहाँ पर ये सही कर लीजिए, ये जो मूल कर्तव्य हैं वो भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे, ना कि 44वें। ठीक है, 42वें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? मौलिक अधिकार या जिसको मूल अधिकार कहा जाता है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। इनमें से अगर आप लोग देखें तो इसमें नीचे दिया गया कूट है, उससे आपको सही उत्तर चुनना है। पहला है आवास का अधिकार, दूसरा है विदेश यात्रा का अधिकार और तीसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो तीसरा तो नहीं है, ये एक नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 39 में इसका वर्णन है। आवास का अधिकार, अगर हम बात करें आवास के अधिकार की, तो आवास का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, अनुच्छेद 19(1) में आता है। और
विदेश यात्रा का अधिकार ये अनुच्छेद 21 यानी जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है उसके अंतर्गत ये अधिकार आता है, विदेश यात्रा का अधिकार। तो यानी आवास और विदेश ये दोनों मौलिक अधिकार में शामिल हैं। 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है, इसके न्यायाधीशों की जो कार्य अवधि है वो कुल मिला के 9 वर्ष होती है, ऑप्शन डी सही होगा। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से जो 5 न्यायाधीश होते हैं जो सुरक्षा परिषद होती है, जिसके जो अस्थायी सदस्य होते हैं उन सदस्य देशों के एक एक न्यायाधीश जो होते हैं वो होते हैं, और इसके अलावा अन्य जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनके होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 15 न्यायाधीश हैं। भारत के भी इसमें एक न्यायाधीश हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। वर्तमान में कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगला है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था। देखिए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि संविधान का निर्माण करना, और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को अंतिम रूप से स्वीकार कब किया गया, उसी उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को, यानी ऑप्शन बी एकदम सही है। अगला है निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। बहुत ही कॉमन प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, और उसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा एम्पे। अगला प्रश्न है संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। संविधान की 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड की गई है, और इसका मुख्य संबंध दल बदल अधिनियम से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पर लगातार नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप लोगों को लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी करनी है, बेहतरीन तरीके से पहली बार में ही क्वालिफाई करना है, जो कि एक सुनहरा मौका है। इसके अलावा यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आरओ एआरओ 2016 के री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के लिए जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स की सबसे बेहतरीन नोट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध है। एक बार सैंपल ज़रूर देखें। सैंपल देखने के लिए आपको क्या करना है, 9451900992 इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करना है। ठीक है, वहाँ पर आपको सैंपल नोट दिखाया जाएगा और सारी जानकारी दी जाएगी। अगला प्रश्न है भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए। ये सब भारतीय दंड संहिता की या दंड संहिता से संबंधित हैं। तो ये था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1861 तक भारत के वायसराय रहे थे, और उन्हीं के काल में 1860 में ये आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी आदि प्रस्ताव पारित किए गए थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है राज्यसभा के एक और है शायद, राज्यसभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके, चलिए अगला है भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, बताइए। देखिए, भारत में एक अटार्नी जनरल होता है। भारत में अटार्नी जनरल होता है अनुच्छेद आर्टिकल 76 के अंतर्गत। वो भारत का मुख्य विधि अधिकारी होता है, और उसी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है, जो कि ये भी एक न्यायिक सलाहकार ही होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, न्यायिक सलाहकार। जैसे वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। ठीक है, नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।